दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्टोरी स्टार्ट होती है तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और ये दोनों टीम एक जगह पर आई हुई होती है और एल्डर को दिखाते हैं जो उड़ते हुए यहीं आते हैं, जिसे सभी लोग देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये एल्डर इन लोगों को कौन सी पिल को बनाने का फॉर्मूला देने वाला है। और ये भी कहते हैं ये जो भी पिल का फॉर्मूला देने वाला है सियान इसे नहीं बना पाएगा और ये सबसे अच्छे एल्केमिस्ट में से एक हैं। और एल्डर हैंसेन के लीडर को भी बुलाते हैं और वो अपने स्टाइल में वहाँ जाता है जिससे इसकी टीम चेयरअप कर रही होती है। और फिर एल्डर सियान को भी बुलाते हैं और सियान बड़े ही आराम से अपनी जगह चला जाता है और उसकी टीम भी उसे बहुत ज्यादा चेयर अप कर रही होती है। और हैंसियान उससे कहता है मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम अपने हथियार डाल दो मेरे सामने, वरना तुम 3 मेडिसिन फॉर्मूले के साथ साथ अपनी इज्जत को भी यहाँ पर खो देने वाले हो। तो सियान उससे बोलता है मुझे लगता है कि तुम अब से अच्छा बिजनेस करने का सोच रहे हो, पर इस कंपटीशन के बाद मैं तुमसे 5 पॉपुलर मार्केट लेने वाला हूँ और वहाँ पे हमारा पेन गेट ही सेल करेगा। तो होशिया बोलती है क्या सच में सियान 3 पिल का फॉर्मूला उसे दे देगा अगर वो हार गया तो, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या सेल करेंगे, ये बहुत ही रिस्की है। तो जुनी बोलती है हमें अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, हमें सियान पर यकीन रखना चाहिए। तो हेल्डर हाउ बोलता है कंपटीशन शुरू करने से पहले तुम दोनों पहले मेडिसिन के फॉर्मूले पर नजर डाल लो। और एल्डर हाउ सबसे पहले फॉर्मूला हैंसिया को देता है और हैंसिया पिल का फॉर्मूला ओपन करके उसे पढ़ने लगता है। और ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो अपनी आंख बंद कर लेता है और जो पिल के फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ होता है वो उसके माइंड के अंदर जा रहा होता है, जिसे सियान बहुत ही हैरान किन नजरों से देख रहा होता है। और जब सियान पिल के फॉर्मूले को पढ़ लेता है तो हैरान हो जाता है और उसके फेस का कलर उड़ जाता है और वो पिल के फॉर्मूले को बंद करके सियान को दे देता है। सियान उसे पकड़ लेता है और सियान भी इसी तरह से उस फॉर्मूले को पढ़ता है और फिर सियान के माइंड को दिखाया जाता है वो सारा का सारा पिल का फॉर्मूला आ जाता है और वो पढ़ने लगता है। और उसके पढ़ने के बाद आंखें खोल देता है, पिल के फॉर्मूले को बंद करके मास्टर के पास जाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमारे कंपटीशन के अंदर मुझे टाइप 5 पिल को मुझे रिफाइन करना होगा। वहाँ के सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। तो होशिया कहती है मैं जानती हूँ सियान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर टाइप 5 पिल को बनाना इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता कि वो ये पिल बना भी सकता है। और वो हाँ भी बोलता है लगता है एल्डर ने इन दोनों को ट्रबल में डाल दिया है। और जूनी को दिखाते हैं जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सियान को देख रही होती है, जैसे जूनी को लग रहा हो कि ये कंपटीशन सियान ही जीतेगा। तो हेल्डर हाउ इन दोनों से कहता है ये दोनों कंपटीशन करना चाहते हैं, अगर तुम लोग सच में ये कंपटीशन करना चाहते हो तो या फिर ये कंपटीशन करो या फिर अपने घर जाओ। और हाँ आप लोग टाइप 5 पिल को बनाने वाले हैं और इसे मैंने और भी बेहतर बना दिया है और इस पिल का नाम है ड्रैगन स्ट्रेंज पिल। ये पिल ना के खाने के बाद ताकत को बढ़ाती है बल्कि ये हैरत अंगेज ताकत भी देती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो कंपटीशन हो रहा है इसे दूर बैठे ग्रेट एल्डर और दूसरे एल्डर भी देख रहा होता है। तो एल्डर हाउ कहता है ग्रेट एल्डर से बोल रहा होता है ये दोनों टाइप 5 की पिल बनाने वाले हैं, पर इसे बनाना
बहुत ही डिफिकल्ट है और अल्केमिस्ट हान सियान का लेवल हाई है सियान से और मुझे डर है कि हान सियान जीत जाएगा। तो ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलते हैं जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, यानी कि ग्रेट एल्डर को लगता है सियान ये आराम से कर लेगा और फिर सीन सियान की तरफ आता है और वहाँ पे अल्केमिस्ट हाउ कहता है तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोगों का पिल का सामान रख दिया गया है और तुम लोग अब 2 बार ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम लोगों को 2 चांस मिलेंगी पिल को रिफाइन करने के लिए और जो भी सबसे पहले सक्सेसफुली इस पिल को रिफाइन करेगा वो जीत जाएगा। तो हांसिया कहता है अगर हम दोनों बार हार गए तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि हम जीते या हारे, और हमारे लिए टाइप 5 पिल को बनाना इतना आसान नहीं है। तो एल्डर हाउ बोलता है फिर मैं तुम लोगों की ड्रैगन स्ट्रेंज पिल की फेल किए प्रोडक्ट को देखूंगा कि तुम लोगों ने इसे कैसे रिफाइन किया है और फिर डिसाइड करूंगा अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। और वो दोनों मास्टर के सामने झुक जाते हैं और उनकी बातों पर एग्री करते हैं और फिर एल्डर हाउ कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करता है। बाय चेंग को बोलता है कि आपको लगता है हांसिया जीत सकेगा। तो चेंग बोलता है हांसिया मेडिकल गैंग का बॉस है, अगर सियान को कंपेयर किया जाए तो वो अभी अल्केमिस्ट में सेकंड रैंक में आता है। और फिर सियान को दिखाते हैं जो अपना पॉट निकालता है जिसमें वो पिल रिफाइन करने वाला है और इसके बाद हांसिया भी अपना पॉट निकालता है जो देखने में अच्छा लग रहा होता है सियान के मुकाबले में। हांसिया जूनी को कहती है सियान ने ऐसा क्यों किया, वो जानता है कि ये कढ़ाई टाइप 5 पिल को बनाना इसमें नामुमकिन है तो इसने ये कढ़ाई क्यों चूज की है। तो जूनी उसे बहुत ही अच्छा जवाब देती है और कहती है ये जो कढ़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सपोर्ट करती है, यानी कि ऊपर ही वर्क करती है। असल कीमत तो इसे बनाने में होती है। जो अल्केमिस्ट के ओनर खासियत होती है उसे देखना जरूरी है। और सियान अपनी कढ़ाई को देखता है जिसके अंदर क्रैक आए हुए होते हैं और वो अपनी कढ़ाई को हाथ लगाता है जहाँ पर निशान आए हुए होते हैं। अगर आप सभी को याद हो जब सियान ने कंपटीशन किया था और वो जब पिल बना रहा था और उसका पॉट उस वक्त फट गया था तो उसने अपना ही एक पॉट बना लिया था, यानी कि अगर इस पॉट को कुछ भी होता है तो सियान के लिए पॉट बनाना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी ही पावर से एक कढ़ाई को क्रिएट किया था उस टाइम पर। और सियान कहता है मैं जानता हूँ मेरी जो हेवनली फायर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद ये कढ़ाई मेरी हेवनली फायर को झेल ना पाए क्योंकि मेरी हेवनली फायर को झेलना इतना आसान नहीं है। मैं बस वो भी कर सकता हूँ कि ये कढ़ाई लास्ट टाइम तक चल जाए। और लोगों की आवाज़ सुनाई देती है सियान को कि वो बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि हांसिया जब अपनी फायर को जलाता है तो वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो फायर यूनिक जो होती है और ये फायर गोल्डन फ्लेम होती है। तो हांसिया बड़े ही फख्र के साथ बोल रहा होता है ये मेरी फायर है और मेरे इस फ्लेम को माया जाल गोल्डन फ्लेम भी कहा जाता है और मैंने इसे हासिल किया है टायर 7 बीस्ट माया जाल गोल्डन स्कॉर्प ड्रैगन शेल से हासिल किया है। जब मास्टर टाइप 7 माया जाल गोल्डन स्कॉर्प ड्रैगन का नाम सुनता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और मास्टर सोच रहे होते हैं ये मैजिकल बीस्ट है और इसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और हांसियान सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए और बता रहा होता है और मैंने इसे एक बेबी बीस्ट से जो अभी अपने शेल के अंदर से निकल रहा था और उसका शेल उसके पीछे रह गया और उस बेबी के जाने के बाद वो 3 दिन तक जलती रहती है। ढूंढ लिया उस 3 दिन के अंदर उसी शेल से हासिल की है माया जाल गोल्डन फ्रेम। तो सियान बोलता है हाँ वाकई में ही इस वसी दुनिया में सभी कुछ मुमकिन है। और फिर सियान अपने हाथ में हेवनली फायर को जला लेता है
जिसे देखकर हान सियान भी हैरान रह जाता है कि ये तो हेवनली फायर है। और उसे देखने के साथ साथ हान सियान की फ्रेम गायब हो जाती है और सियान अपने मन में सोच रहा होता है मुझे सिर्फ 2 ही चांस मिले हैं। और हान सियान अपनी तरफ फिर से लोगों का अटेंशन पाने के लिए अपनी पावर से सारे पिल के ग्रेडियंट को हवा में उड़ाता है अपनी पावर से, और एक एक करके कढ़ाई के अंदर सारे ग्रेडियंट डाल देता है। और यहाँ पर सीन फिर से ग्रेट एल्डर और एल्डर हाउ के पास आता है, जो कह रहा होता है हान सियान थोड़ा अच्छा कर रहा है। हाँ, इसकी फायर सियान के हेवनली फायर से कमतर है। और ये अल्केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेम के ऊपर ही जीत को हासिल नहीं कर सकते। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं लेकिन पिल रिफाइन करना भी स्पीड का काम नहीं होता है, और इसे बनाने के लिए भी उसे समझने के बाद रिफाइन करनी चाहिए। और यहाँ हमें समझ में आता है ग्रैंड एल्डर सियान के हक में बोल रहे हैं। अगर हम उस रफ्तार की फास्ट को बरकरार नहीं रख पाए तो उससे अच्छा है कि हम उस चीजों को अच्छे से समझ लें और आराम से स्टार्ट करें। और ये बोलकर ग्रेट एल्डर अपने गेम की टर्न को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी टर्न है। और सीन सियान की तरफ आता है और फिर सियान को दिखाते हैं जो अपनी आंखें बंद करके सारे ग्रेडियंट के बारे में समझ रहा होता है कि ये ग्रेडियंट क्या है और इसकी पावर क्या है। और फिर सियान समझ जाता है और सारी जड़ी बूटियों को एक एक करके कढ़ाई के अंदर डाल देता है अपनी पावर से। और फिर होशिया बोलती है लगता है ये मैदान में आ गया है और अपने मूड में है। और वो हाँ भी बोलता है ये बहुत ही अच्छा है। और हान सिया के कढ़ाई के अंदर धमाका होता है और वो देखने लगता है अपनी कढ़ाई को, और वो समझ जाता है कि उसका फर्स्ट चांस खराब हो गया है। और फिर वो सियान को घूर कर देखता है। वो सोचता है कि जब मैं ये काम नहीं कर सका तो ये कैसे कर लेगा। और फिर सियान की तरफ सीन दिखाया जाता है जो अपनी और भी फायर को इस कढ़ाई के अंदर डाल चुका होता है और उसकी कढ़ाई में से अजीब सी आवाज आ रही होती है। और फिर अचानक से और सियान की पिल भी खराब हो जाती है। तो हान सियान सोचता है अपने मन में लगता है ड्रैगन स्ट्रेच पिल को हम दोनों ही नहीं बना सकते, पर उससे मिलते जुलती प्रोडक्ट बना लूँ तो मैं सियान से जीत जाऊंगा। और फिर सियान को दिखाते हैं जो अपने पोर्ट के अंदर से उस खराब पिल को निकालता है, और जैसे ही उसे टच करता है तो वो पिल स्मोक में बदल जाती है। और सियान कहता है मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। और सियान अपना टाइम खराब ना करते हुए सारी जड़ी बूटियों को उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और वहाँ पे हान सिया ने भी ऐसा ही किया होता है और वो दोनों ही पिल को बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और एल्डर हाउ इन दोनों को बारी बारी देख रहा होता है। और हान सियान के कढ़ाई के अंदर से खुशबू आ रही होती है। तो चैंग बोलता है ये एप्पल की खुशबू है और मुझे लगता है हान सिया जीत गया है। और फिर हान सिया की पिल बन जाती है और वो अपनी कढ़ाई से पिल को निकाल लेता है। और पिल को निकालने के बाद जब वो देखता है तो वो जली हुई पिल होती है। वो जानता है कि ये पिल सही नहीं है, पर फिर भी वो कहता है मैंने तो फिर भी एक बेकार पिल को बना लिया है, पर सियान तो वो भी नहीं कर पाएगा। और सियान को दिखाते हैं जो कंटिन्यू ही अपनी पिल को रिफाइन कर रहा होता है और वो अपनी पिल को लेकर मास्टर के पास जाता है। और सभी लोग ये देखते हैं कि हान सियान एल्डर के पास पिल को लेकर जा रहा है, तो हैरान होते हैं क्या सबसे पहले हान सिया ने पिल बना ली। और मास्टर उसकी पिल लेकर उसे कहते हैं ये क्या है। और फिर मास्टर उसकी पिल को देखने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहें, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि ये पिल बिल्कुल खराब पिल होती है। और मास्टर सोचते हैं इसने तो जैसे मैसे करके पिल बना ली है, क्या सियान पिल बना पाएगा, जो मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है।
और फिर सियान की पिल को दिखाते हैं जो वाटर फॉर्म में नजर आ रही होती है। और फिर सियान अपनी वाइट फ्रेम को उसे शेप देने के लिए डाल देता है और सियान ने उस पिल को एक शेप दे दिया होता है। मास्टर दूर खड़े उसी को देख रहा होता है और जैसे है एल्डर हाउ को लगता है सियान अच्छा कर रहा है और उसने एक शेप भी दे दिया है। अब देखते हैं तो हांसिया कहता है खत्म नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट क्या होगा कोई भी नहीं जानता है। और फिर सीन सियान की तरफ आता है जिसने ऑलमोस्ट पिल को बना लिया होता है। और फिर दिखाते हैं कि सियान की कढ़ाई में क्रैक आना शुरू हो गए हैं और सियान कह रहा होता है नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये अभी नहीं हो सकता, ये लास्ट स्टेप है, अभी कढ़ाई को नहीं फटना चाहिए। और ये चीज वहाँ पर सभी लोग नोटिस कर लेते हैं और हांसिया तो खुश हो जाता है और फिर वो अचानक कढ़ाई फट जाती है जिसे देखकर पेन केट के लोग सभी परेशान हो जाते हैं। वाइट और जो वाइट गैंग होते हैं वो तो खुश होते हैं और हमें सियान को नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो पूरे ब्लैक स्मोक के अंदर होता है। और हेल्डर हाउ भी परेशान हो गए होते हैं और हेल्डर हाउ कहते हैं इसे बस थोड़ा सा तो टाइम चाहिए था। तो हांसिया हेल्डर हाउ को अपने पिल को विन साबित करने का कह रहा होता है। और फिर सियान को बाहर आता हुआ दिखाते हैं और उसके हाथ में और उसकी हाथ की मुट्ठी बंद होती है और उसमें से खून निकल रहा होता है। और हांसिया चलते हुए सियान के पास आता है और कहता है गोली रिफाइन करना वाकई में ही मुश्किल काम है, तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। पर सियान उसे इग्नोर करके एल्डर हाउ के पास आता है और अपने हाथ को बढ़ाकर उस पिल को ओपन करता है और वो टाइप 5 की पिल को सियान ने बना लिया होता है क्योंकि उस पिल को देखकर साफ लग रहा होता है कि ये पिल बिल्कुल सही बनी हुई है क्योंकि उसके अंदर से वाइब्रेट भी हो रहा होता है। और मास्टर भी ये देखकर हैरान होते हैं कि इसने पिल बना ली और हांसियान भी ये देखकर कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इस लड़के ने स्मोक के आड़ में कुछ गड़बड़ की है। और हांसिया उससे वो पिल छीनने के लिए हाथ बढ़ाता है तो सियान अपना हाथ दूर करके एल्डर हाउ को बोलता है आप इसे चेक तो करें। तो हेल्डर हाउ हांसिया को बोलता है तुम थोड़ा सोच समझकर बोलो कि सही गलत है क्या। और फिर एल्डर हाउ उस पिल को सूंघने लगते हैं और एल्डर हाउ उसकी खुशबू सूंघकर कहते हैं कि इसकी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कलर और इसकी अपीयरेंसी बिल्कुल सही है और इसे अच्छे से रिफाइन किया गया है और ये वाकई में ही ड्रैगन स्ट्रेंज पिल है। और हेल्डर हाउ ऐलान कर देते हैं ये कॉम्पिटिशन सियान जीत गया है। इसे सुनकर सभी पेन गेट के लोग खुश हो रहे होते हैं और हांसिया के लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सियान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये सबसे पहला लड़का है जिसने सबसे हाई पिल को बनाने में कामयाब हो गया है। और ये देखते हुए पेन गेट के सभी लोग और सियान की तरफ आते हैं और उसे हवा में उछालते हैं क्योंकि वो लोग जीत जो गए होते हैं। और चैंग दूर खड़े हुए उससे कह रहा होता है तुम बस वेट करो और वाइट गैंग वहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, वो बस गुस्सा ही कर सकता है। और ग्रैंड एल्डर को दिखाते हैं जो अपनी टर्न करते हुए कह रहे होते हैं हर इंसान चेस के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप ही जीत सकता है और तुम इस लड़के को कम मत समझना। सियान जीत गया होता है और साथ ही ग्रैंड एल्डर भी ये चेस जीत गए होते हैं। तो एल्डर हाउ उनसे कहता है मैं इस बार भी आपसे हार गया। और एल्डर हाउ कहते हैं इसने बड़े ही अच्छे तरीके से टाइप 5 को बना लिया है और इसकी वैल्यू फाइट किंग के बराबर है। और ग्रैंड एल्डर भी सियान को देख रहे होते हैं फख्र से और सियान भी बहुत खुश होता है और उसकी टीम के लोगों को भी बहुत खुशी होती है कि वो लोग जीत गए।
और यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना तो आप भूले नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही आप लोगों ने